हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से फटाफट से। अब आपका फाइनली 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 लास्ट पेपर आज होने वाला है। मुझे पता है इस टाइम तुम्हें डर लग रहा है, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे पता है कि तुम बार बार ये सोच रहे हो कि पेपर कैसा बनेगा। बट बिलीव मी, इसको छोड़ दो। हमने अगर अच्छे कर्म किए तो फल भी 100% अच्छा होगा। तो मैं आज आपको 7 हैक्स बताने जा रहा हूँ, या 7 ऐसी बातें जो आपका टेक्स्ट का पेपर बहुत बढ़िया करवाएंगी। और बिलीव मी, बाहर आके आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर जो बातें आपने इस 12 से 13 मिनट के अंदर बताई है ना, उससे हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया। तो जो जो बच्चे इस वीडियो को देख के जा रहे हैं उनके एग्जाम में कम से कम 10 से 15 नंबर आज बढ़ने वाले हैं। जो वीडियो को नहीं देख रहे शायद उनको दिक्कत आ सकती है, बट भगवान करे सबके पेपर अच्छे होने चाहिए। तो सारे के सारे बच्चे सिर्फ 12 से 13 मिनट में को यहाँ पे ध्यान देंगे, उन 7 हैक्स की बात करेंगे जिसकी वजह से हम टेक्स्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना। तो सबसे पहली बात ये निकल के आ रही है कि जब आपके हाथ में पेपर आएगा, आप सब जानते हो कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो 15 मिनट आपने बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज करने हैं। मैं हर बार कहता हूं कि जो क्वेश्चन मैंडेटरी है उसको मत देखना, जो क्वेश्चन ऑप्शनल है पहले उनको डिसाइड करना कि उनमें से कौन सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि 15 मिनट हमारा बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे अगले आने वाले 3 घंटे में। तो 15 मिनट को आपने इफेक्टिव यूज करना है। जो क्वेश्चन ऑप्शनल है पहले उनको चेक करना कि उसमें से कौन सा आता है, ताकि बाद में उसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है, टेक्स्ट का पेपर पूरा नहीं होता। तो बेटर यह कि पहले 15 मिनट में ही हम ये डिसाइड कर लें कि ऑप्शनल क्वेश्चन हमें पहले कौन से करना है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ध्यान देने की, आपको टाइम मैनेज स्टार्टिंग से करके चलना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन पेपर को देख के इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल का मतलब है कि जो क्वेश्चन हमें आता है उसमें लिखते रहेंगे, बिंदी लिपस्टिक मैनीक्योर पेडिक्योर सब कुछ करके आएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें भी इतना गंदा गंद मार के आएंगे ना कि हैंडराइटिंग भी समझ में नहीं आएगी। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपने प्रॉपर टाइम मैनेज करना है। चाहे अगर अगर क्वेश्चन है, अगर वो 2 या 3 नंबर का है तो भाई 2 या 3 नंबर ही मिलेंगे, चाहे तुम 3 पेज भर के आओ चाहे उसमें 1 पेज भर के आओ। तो हर क्वेश्चन में आपने टाइम मैनेज करना है कि भैया, क्योंकि हमें पूरा पेपर करना है। अगर 100 मार्क्स का करेंगे तभी हमारे 80 या 90 मार्क्स का टारगेट है। अगर हम करके 60 मार्क्स का आएंगे तो फिर 40-50 नंबर ही आएंगे। तो प्लीज आपने स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज करना है। हैंडराइटिंग हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को लगे कि पहले वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बाद वाले क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा। तो वो गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये आपका दूसरा पॉइंट सबसे मेन है कि आपको टाइम हर क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग से ही मैनेज करना है कि मुझे हर क्वेश्चन में कितना टाइम देना, बस ये पर ध्यान दो। तीसरा पॉइंट ये बात ध्यान देना कि आपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ डिस्कस नहीं करना। आप पेपर डिस्कस नहीं करोगे, पेपर से पहले दोस्तों से बात नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो ये बोलेगा भाई तूने ये वाला कॉन्सेप्ट किया है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया, ये आने वाला है, क्योंकि मेंटल लेवल की गेम है सर। बिलीव मी, अगर आपका ये दिमाग ये खराब हो गया ना एग्जाम से पहले, तो सारा कायाकल्प हो जाएगा। आपने बहुत तैयारी की है, आपकी पेरेंट्स के आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, और यही पेपर है जो तुम्हारा ग्रुप निकलवाएगा। तो बिना बात के दिमाग खराब करके पेपर के अंदर मत जाना, ठीक है ना भैया। अकेले खड़े रहना, किससे कोई डिस्कशन, अगर कोई डिस्कस कर भी रहना उसको साफ साफ बोल दो, भाई टेंशन यार छोड़िए, हम अपना पेपर दे के आते हैं, जो किया जो नहीं किया वो छोड़ दो, अब हमें पेपर के अंदर बहस देना है। तो दोस्तों के साथ फिजूल की बातें नहीं करने की, ये किया वो किया। जहां ये बातें हो रही हैं वहां से निकल लो, अगर तुम्हें एग्जाम निकालने हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ये बात ध्यान देना कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, आंसर को लिखने में टाइम लगाते हैं, आंसर लिखते जा रहे हैं। बट आंसर सही तब होगा जब आपने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा होगा। पहले रिक्वायरमेंट चेक करो, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। क्वेश्चन ग्रोस इनकम मांग रहा है, टोटल इनकम मांग रहा है, सैलरी की इनकम मांग रहा है, बिजनेस की इनकम मांग रहा है, वो मांग क्या रहा है और तुम निकाल क्या रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पहली बार पढ़ने में कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में नहीं आते, सेकंड टाइम पढ़ते तो फिर हमको पता लगता है ओहो ये हमसे पहली बार में गलती हो गई थी। तो जितना बढ़िया क्वेश्चन को पढ़ोगे उतने आंसर आपके बढ़िया होंगे। तो कम से कम आपने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, मिनिमम 2 बार क्वेश्चन पढ़ना, फिर आंसर करना। बिलीव मी, आपके आंसर बहुत बढ़िया होंगे। आप बाहर आके कहोगे सर ये टेक्निक्स ऐसी थी जिससे हमारा पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, कम से कम 2 बार पढ़ना है, फोकस क्वेश्चन पे करना है, आंसर ऑटोमेटिकली आपका सही होगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला 5वां पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि आपको पैनिक नहीं होना स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख के, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारे दिमाग से तुम्हें खेलना चाहता है। जब तुम्हारे हाथ में आज तुम्हारा पेपर आएगा, पहला क्वेश्चन तो भाई साहब तुम्हारा ओ भाई ये तुम्हें को समझ नहीं आता, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और जबकि उसके बाद वाले सारे क्वेश्चन आसान थे, बट एग्जामिनर ने गेम क्या खेली, उसने पहले कुछ क्वेश्चन मुश्किल डाल दिए, आधा बच्चा डिमोटिवेट हो गया, आधा बच्चा वहीं पर फेल हो गया। ये काम तुमने नहीं करना।
मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसा आज तक इतिहास में कोई क्वेश्चन ही नहीं बना कि 100 के 100 नंबर का मुश्किल आ जाए। उसको बच्चे पास करने हैं, रिजल्ट निकालना है। हर बार रिजल्ट आता है, इस बार भी रैंक आएंगे, इस बार भी अच्छे नंबर आएंगे, तो कम से कम 50 नंबर का तो आसान होगा ही होगा। तो पहले वो 50 नंबर का क्वेश्चन ढूंढो कि आसान कौन कौन से, पहले वो ढूंढो कि कहां कहां पे आसान है। ऐसे नहीं कि बिना बात के पैनिक हो जाओ। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन मुश्किल है साइड करो, दूसरा मुश्किल है साइड करो, तीसरा मुश्किल है साइड करो, चौथा आसान दिखेगा, फिर पांचवा मुश्किल है साइड करो, छठा आसान दिखेगा। पर अगर दिमाग को शांति नहीं रखोगे ना, तो आसान क्वेश्चन भी मुश्किल लगने लग जाएंगे, फिर सारा पेपर बिगड़ जाएगा। और बिलीव मी, तुम्हारा सर ये करियर है, इसको वेस्ट मत करना बिल्कुल। तो पैनिक मत होना बिना बात के। नहीं, ये बात ध्यान देना, आपको अगर क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं तो टेंशन मत लो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, पानी पी लो, दिमाग को शांत रखो, पेशेंस रखो। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो तुम्हें आते होंगे, और वहीं से स्टार्टिंग आपने करनी है, और वहीं से तुम्हारा गेम चेंज होगा। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद ट्राई करो पेपर को 100% कंप्लीट करने की, बट अगेन ये कंप्लीट तब होगा जब आपने टाइम मैनेज पहले से किया होगा। और बहुत सारे बच्चे भारत हैं सर 50 नंबर का हुआ, 60 का हुआ, फिर तुम क्या उम्मीद लगा रहे हो? कम से कम 80-90 मार्क्स का होना बहुत जरूरी है अगर हमें ग्रुप 1 अच्छे से निकालना है या टेक्स्ट में अच्छे नंबर लेने हैं। तो स्टार्टिंग से अगर टाइम मैनेज करके चलोगे, ठीक है, दिमाग को शांत रख के चलोगे, तो पेपर भी 100% कंप्लीट होगा और पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो कोशिश पूरी करनी है कि पेपर आपने पूरा करके आना है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको अपने दिमाग को शांत जरूर रखना है, क्योंकि 3 घंटे की जो गेम है ना, वो दिमाग की गेम है बस। ठीक है ना, कोई दोस्तों से पहले डिस्कस नहीं करोगे, दिमाग को शांत रखोगे। ठीक है, उसके बाद ये हरकत मत करना कि एग्जाम देने जा रहे हो, आप 2 मिनट पहले ही बुक्स लेके पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना सर। आधा घंटा पहले बुक्स छोड़ देना। दिमाग को शांत बहुत रखना जरूरी है, क्योंकि अगर एकदम आप कुछ पढ़ रहे हो और कोई पॉइंट अटक गया, मे बी वो अंदर एग्जाम के अंदर नहीं आया हुआ, बट वो पॉइंट तुम्हें दिमाग में इतनी दिक्कत देगा ना कि पेपर तुम्हारा बढ़िया नहीं होगा। ये कुछ टेक्निक्स हैं सर, हम भी सीए बने हैं, हम भी 20 साल के अंदर सीए बने हैं, ये कुछ बातें हमने सीखी हैं 11 से 12 साल के अंदर इसमें पढ़ा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा इन बातों को ध्यान देगा। और पानी की बोतल जरूर लेके जाना, क्योंकि जब दिमाग टेंशन में होता है, थोड़ा सा पानी पीने के बाद हमें रिलैक्सेशन मिलती है, और जब रिलैक्सेशन मिलती है तो दिमाग शांत होता है। दिमाग शांत होता है तो फिर क्वेश्चन के आंसर हमें याद आते हैं। अगर तुम्हें बहुत पैनिक हो गया कि भाई साहब मेरा तो पेपर ही खराब हो गया, रुको, पानी पियो, भगवान पे विश्वास रखो, तुमने बहुत मेहनत की है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ऐसा पेपर हो ही नहीं सकता कि 100 का मुश्किल आ गया, और अगर आ गया तो भाई वो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत तैयारी की थी, वो सबके लिए मुश्किल है। तो फिर इंस्टीट्यूट ग्रेस नंबर देता है, 10 से 15 नंबर की ग्रेस लास्ट टाइम भी मिली थी, मार्किंग अच्छी होती है। बस तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करके आना है, वो तभी नंबर दे पाएगा। अगर पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होगा, नंबर भी क्या देगा जी? ठीक है ना। और अगर मान लो इजी पेपर आ गया तो टापना स्टार्ट नहीं करना ना, ठीक है ना, आराम से पेपर करना है, पूरा 3 घंटे लगा के आने हैं, बेस्ट अपने एफर्ट्स लगा के आने हैं। जाओ, जंग जीत के आओ, पेपर तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा। मेरी पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। ये 7 पॉइंट, जब भी तुम पेपर में गलती करो ना, ये 7 पॉइंट बार बार रिकॉल करना कि सुबह सुबह गाबा सर ने क्या कहा था, कि दिमाग को शांत रखना है, पेपर करते हुए गुस्सा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, वो बाहर से, कुछ अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब पेपर तुम्हारे सामने आ चुका है, उसी को हमें करना है, उसी में अपना बेस्ट दे के आना है, तभी हम क्लियर करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, तो बिना बात के पैनिक नहीं होना, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, भगवान करे तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया हो, सबसे बेस्ट पेपर आज का हो। मेरी सारी ब्लेसिंग आपके साथ हैं। जाओ, जंग जीत के आओ, अपना बेस्ट दे के आओ, जितनी मेहनत तुमने की है उसको दिखा दो सामने वाले बंदे को कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, और तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। जाओ जाओ, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।